मौजूद है आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के नारनौद विधानसभा क्षेत्र में और नारनौद के गांव खेड़ी जालव खेड़ी चोपटा के अंदर सबसे जो क्रांतिकारी गांव, इसमें अशोक मंगालीवाला कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के लोकसभा के प्रबल दावेदार हिसार से फूलों की वर्षा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस गर्मजोशी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, फूल मालाओं के साथ, फूलों के गुलदस्तों के साथ और फूल बरसाकर अशोक मंगालीवाला का जबरदस्त और भव्य स्वागत खेड़ी चोपटा के अंदर किया गया है। कहते हैं कि अब आवेदन मांगे कांग्रेस ने। हिसार लोकसभा से 31 लोगों ने इच्छा जताई है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मानते हैं, किसको सबसे मजबूत मानते हैं? अशोक मंगालीवाले में क्या कहेंगे? इतना लेट कार्यक्रम, उसके बाद भी लोगों का प्यार, भरोसा, विश्वास, सहयोग, समर्थन इतना कि हिले भी नहीं अपनी जगह से। ये मेरा परिवार है, तभी तो इंतजार की इन्होंने मेरी, चाह लिया है, बना लिया है मन। भगवान साथ है, भगवान टिकट दिलाएगा, मेरी जनता मुझे जिताएगी, बाकी तो कर्म मेरे हैं, मैं कर दूंगा कर्म। प्यार तो बहुत है, लोगों ने मुझे चाह लिया दिल से। साम दाम दंड भेद की राजनीति करने वाले, दूसरी तरफ अशोक मंगालीवाला जिन्हें राजनीति का रह भी नहीं पता, कैसे नैया पार लगा पाएंगे? भाऊजी, शराफत की राजनीतिक तो वही है। अभी आपने कहा राजनीतिक, मेरे दादा ने शराफत की राजनीतिक की शिक्षा दी है। हरियाणा का सबसे पहले राज्यसभा एमपी बना जी, शराफत की वजह से बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, उसी का खून मैं हूँ, शराफत का। हम जिस परिवारों से है, हाथ जोड़कर पैर पकड़ के अगले का दिल जीत लेंगे, दादागिरी मार से नहीं होगी। मैं नेता नहीं, सेवादार हूँ। मैं लोकसभा का सेवादार बनना चाहता हूँ, सेवादार हूँ, सेवा करता रहूंगा सारी जिंदगी। सभी कहते हैं कि हमने हमारे सांसद को नहीं देखा। आपने देखा सांसद को? नहीं। जो हालिया सांसद है, वर्तमान सांसद है, देखा है जी? नहीं। आने वाले को तो देख रहे हैं। धन दौलत शोहरत सब कुछ, धरती पर स्वर्ग में आप थे, उसको छोड़कर राजनीति रूपी दलदल में आने की जरूरत क्या लगी? मैं इनका शोषण नहीं होने दूंगा, मैं सेवा करने आया हूँ, दलदल नहीं है, ये स्वर्ग है मेरे लिए। तो जनता की आप सोच रहे हैं, गौ माता की आप सोच रहे हैं, महिलाओं के आप सोच रहे हैं, बच्चों के आप सोच रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में आप सोच रहे हैं, स्कूलों के बारे में आप सोच रहे हैं, नौकरियों के बारे में आप सोच रहे हैं। कोई ऐसी चीज भी बची जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं अभी? बचे क्यों? तो मैं अपने परिवार को नहीं पालूंगा, किसके परिवार को पालूंगा? ये कर्म के अनुसार चल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यो कर्म सु कौशलम कर्म जाए ही कर्मण जी। क्योंकि कर्म में जिसका अधिकार है, कर्म में जो अधिकार रखता है वो आदमी ही कुछ कर सकता है। क्यों जी, लग रहा है बदलाव होगा? लग रहा है जी बदलाव होगा, करांगे बदलाव जी। मिलेगी टिकट? मिलेगी जी, दुआवांगे, मजबूत हाथ करांगे जी, टिकट आपे नहीं मिलेगी। बदलाव पक्का होगा, कांग्रेस का बहुमत होगा और हिसार लोकसभा का सांसद बनेगा अशोक मंगालीवाला। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिद्धू के साथ। मौजूद है आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के नारनौद विधानसभा क्षेत्र में और नारनौद के गांव खेड़ी जालव खेड़ी चोपटा के अंदर सबसे जो क्रांतिकारी गांव, इसमें अशोक मंगालीवाला कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के लोकसभा के प्रबल दावेदार हिसार से गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है इनका सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, गांव के लोगों से मिलने पहुंचे हैं और फूल मालाएं पहनाकर, फूल गुलदस्ते देकर जो गांव के लोगों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा इनका जो है सम्मान किया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस गर्मजोशी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, फूल मालाओं के साथ, फूलों के गुलदस्तों के साथ और फूल बरसाकर अशोक मंगालीवाला का जबरदस्त और भव्य स्वागत है खेड़ी चोपटा के अंदर किया गया है। आज गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, महिलाएं सभी जो है यहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता अशोक मंगालीवाला हिसार लोकसभा के प्रबल दावेदार पूरी गर्मजोशी के साथ जो गांव के लोगों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। और तस्वीर दिखा दीजिए, लोग सुबह से करीब 2-2.5 घंटे से यहाँ इंतजार में बैठे हैं, टस से मस नहीं हो रहे, क्योंकि ये प्रेम है, ये विश्वास है, ये भरोसा है अशोक मंगालीवाला के प्रति। लगातार जो फूल मालाएं पहनाई जा रही है, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं हिसार लोकसभा की।
ये तस्वीरें हैं नारनौद विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं खेड़ी चौपटा से, जहां अशोक मंगालीवाला का गर्मजोशी के साथ और भव्य स्वागत जो है खेड़ी चौपटा गांव में गांव के लोगों के द्वारा किया गया। और लगातार देख लीजिए किस प्रकार जो फूलमालाएं पहनाने का, सम्मान करने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीर आप साफ देख रहे हैं खेड़ी जालब और खेड़ी लोचब और खेड़ी चौपटा जो संयुक्त एक चौक पड़ता है इनका, वहां से ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। अशोक मंगालीवाला का भव्य स्वागत जो है गांव के लोगों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, गर्मजोशी के साथ, क्योंकि कांग्रेस के नेता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति माहौल भी बनता रहा। जिस प्रकार लोगों से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पर भरोसा, कांग्रेस पर विश्वास है। और अशोक मंगालीवाला का भव्य स्वागत जो गांव के लोगों द्वारा हाथ उठाकर जो है, हाथ जोड़कर अभिवादन, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं गाँव के लोगों का। पिछले 2.5 घंटे से लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। जनता जो है यहाँ से टस से ये भरोसा, ये विश्वास, ये प्यार, ये जो है प्रेम, लगाव, स्नेह अशोक मंगालीवाला के प्रति लोगों का तस्वीर आप सब देख सकते हैं। किस प्रकार जो हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं जनता का, किस प्रकार जो है अशोक मंगालीवाला लेट जरूर पहुंचे कार्यक्रम में, लेकिन ये जनता का भरोसा, विश्वास, प्यार, स्नेह, प्रेम जो लगातार मौजूद है। पिछले 2.5 घंटे से लगातार अशोक मंगालीवाला का इंतजार कर रहे हैं। अशोक मंगालीवाला स्टेज पर पहुंच चुके फूलमालाओं के साथ, लगातार जो है पगड़ी पहनाकर, फूलों को करके मंगालीवाला का जबरदस्त और भव्य स्वागत है खेड़ी चौपटा में किया गया है। नारनौद विधानसभा क्षेत्र, नारनौल हल्के का गाँव खेड़ी चौपटा और हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है। और विशेष बात यह है, सभी का कहना है कि सबसे प्रबल और सबसे मजबूत दावेदार हिसार लोकसभा में कांग्रेस के अशोक मंगालीवाला बन चुके हैं। ये सम्मान का सिलसिला लगातार खेड़ी चौपटा में जारी है। किस प्रकार इनके चाहने वाले, इनके सहयोगी, इनके समर्थक और इनके परिवार के लोग जो है एक बड़ी फूलमाला के अंदर आपको दिखाई दे रही है, एक तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही है। हालांकि 31 आवेदन, जहां तक जानकारी 31 आवेदन हिसार लोकसभा के लिए कांग्रेस के आए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका कि अशोक मंगालीवाला के प्रति जो लोगों का प्यार है, प्रेम है, उससे अशोक मंगालीवाला सबसे पीक पर, सबसे अव्वल जो है पायदान पर पहुंच चुके हैं। लोगों से बातचीत करवाएंगे, अशोक मंगालीवाला से बातचीत करवाएंगे, क्या कहेंगे जो मान सम्मान, प्रेम, सहयोग और भरोसा जो है जनता ने दिखाया है, दिया है अशोक मंगालीवाला को। जी बाबा, क्या नाम क्या है जी आपका? खेड़ी चौपटा से ही है। क्या कहेंगे, अभी अशोक मंगालीवाला को फूलमाला पहनाई, पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, क्या कहेंगे? कैसे नेता है? बढ़िया, जिताओगे? कैसा कैसा माहौल है? बढ़िया, बढ़िया माहौल है। मैंने बताया था ना, जमा 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 वोट बोलो। ये जो अशोक मंगालीवाला और नेता में फर्क क्या है? सारे फर्क है दिन रात का भाई साहब। दिल से आप हर चीज करना चाहते हैं, ये वैसे भी आगे कर रहे हैं लोगों के लिए, ये प्राइवेट विकास जॉब देने लग रहा है, मैदान में इस जगह होते हैं, मगर कुछ मेंबर तक बना नहीं है अभी तक ये, इसीलिए इसमें लोग ज्यादा वो हो रहे हैं। इनकी बार लोकसभा में आने वाला पक्का एमपी है। वादे तो सारे नेता करते हैं, लेकिन इनके वादों में उसके वादों में इनके वादों में बहुत फर्क है। इनके वादों में जो है खुद अपने सीट पर बैठ के ये काम कर सकता है। अपने इसने जिंदगी बिताई है, अपना साम्राज्य खड़ा कर रखे है। इसलिए आज के दिन ये 2-2.5 लाख बालकन तो मन में कर लेगा ना, कोई साहब इलेक्शन से पहले भी लगा सकता है, लगा सकते हैं। हाँ जी, तो कहते हैं 200 में गैस सिलेंडर, वो इसकी वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो रिफाइंड करके गैस को वो प्लांट लगाएगा गोबर गैस का, उससे वो घर घर लाइन दबवाएगा। यानी कि विदेशों की टेक्नोलॉजी। हाँ जी, विदेशों के हमारे गांव में अभी काम चल रहा है, अब सर्वे हो है जमीन का, वहाँ प्लांट लगाएगा बिना कुछ बने, बिना कुछ बने हुए। और क्या चाहिए आपको? इससे अच्छा और क्या चाहिए? हम तो इसके पीछे तभी तो भाग रहे हैं। हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हम लोगों का सुकून मिलेगा, और हमारे को चाहिए क्या इसके ऊपर? अच्छा, कहते हैं कि अब आवेदन मांगे कांग्रेस ने हिसार लोकसभा से, 31 लोगों ने इच्छा जताई है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मानते हैं, किसको सबसे मजबूत मानते हैं? अशोक गोयल मंगालीवाले को सबसे मजबूत? हाँ जी, सबसे प्रबल दावेदार। क्या लगता है, कांग्रेस से भरोसा जताएगी? हाँ जी जताएंगे। अगर टिकट मिल जाती है तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। हाँ जी।
पिछली बार ब्रिजेंद्र सिंह थे सांसद, वो ठीक है, उस मोदी के चक्कर में लोगों ने वोट डाल दिया, आज तक शकल नहीं देखी हमने। उससे पहले दुष्यंत चौटाला, वो भी कुछ नहीं, इसीलिए हार गया अगले चुनाव में। और इसीलिए हार गया। लेकिन लोगों ने जो सोची युवा वर्ग है, बच्चे साथ लग ले, माँ बापों की अक्ल निकाल ली, बच्चों ने युवा वाला इस करके उसका काम चाह लिया, इनकी गोद में जा बैठ गया। और आज का दिन जीरो हो, आपकी सीट बचानी मुश्किल है विधायक की। अशोक मंगाली वाला कहता है 200 में गैस सिलेंडर, बच्चों के लिए फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार देंगे। कहते हैं हिसार में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, बनाएगा जी, इसका तो जो वर्ल्ड क्लास की शिक्षा देंगे सरकारी स्कूलों में। वो भी इसका हाथ का भाई, हाथ का खेल है। प्राइवेट जो है हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी हॉस्पिटल ऐसे बना देंगे जबरदस्त। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप बढ़ा देगा, हर वर्ग का आदमी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी तरीके से काम करेगा, मैनेजमेंट अच्छा है। चलो, अब एक सवाल ये रहता है अक्सर लोगों के मन में, लंदन छोड़ के आए हैं, इतनी जबरदस्त जो कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग है, स्वर्ग छोड़ के वापिस अपनी कर्म भूमि जन्मभूमि पहुंचे, अब लोगों के बीच है, तो क्या लगता है अपने फायदे के लिए आए, लोगों के फायदे के लिए आए? ये लोगों का भला करने आए हैं। अपना तो ये जो सोचा इतना बड़ा साम्राज्य में हूँ मैं, एक हिंदुस्तानी के नाते से मेरा नाम चल रहा है। जो आपके कन्ने से 2 पैसे लगाएगा, सरकार का बजट आएगा 5 करोड़ का, जैसे जो आपके कन्ने से लगा देगा 25। हाँ जी, ये समझता है हिसाब। और दूसरी बात, नया भाई कोई बन गया, आपसे लगा देगा मेरे से, पहले तो मैं मेरा भरूंगा, फिर मेरे रिश्तेदार भरूंगा, फिर कुड़ुम्बा बादशाह पकाऊंगा, पब्लिक रह जाए वैसी की वैसी, वो उनके घर पड़ा है। जी क्या नाम है? तो क्या कहेंगे अशोक मंगाली वालों को लेकर? सुबह से लोग भी इंतजार में बैठे हैं, काफी लेट प्रोग्राम हो गया लेकिन लोग नहीं उठे यहाँ से। हम 11 बजे से आए हुए। इतना प्यार, इतना प्रेम क्यों है? बहुत बढ़िया है, वो विदेशों में रहता था, वो कोई तरक्की जाएगा। पहले एमपी था जो बीजेपी से, वो कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, ही नहीं। अब ये लंदन छोड़ के आपके बीच में आ गए। ये लंदन छोड़ के सारी चीज़ है इसके पास में, भूखा आदमी तो दूसरे को क्या सिखाएगा, जो सीखा हुआ आदमी है वही देगा दूसरों पब्लिक को। तो लगता है और नेताओं में इनमें काफी फर्क लगता है। क्या है, अभी इसकी उम्र हो रही है। मुख्य खासियत क्या लगती है वो बता दो। खासियत यही है, जब सब चीज़ है इसके पास में, तो भूखा आदमी तो अपना घर पर रहेगा ना, तो इसके पास में हर चीज़ है, दो लोगों को देगा। तो ये लगातार जो गांव के लोगों ने किस प्रकार जो अशोक मंगाली वाला को घेर कर रखा है, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का भरोसा है, ये लोगों का विश्वास है। अशोक गोयल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हाँ जी, धन्यवाद जी, क्या कहेंगे इतना लेट कार्यक्रम, उसके बाद भी लोगों का प्यार, भरोसा, विश्वास, सहयोग, समर्थन इतना कि हिले भी नहीं अपनी जगह से। लोगों का इतना प्यार है, एक कदम बढ़ने में इतना समय लग रहा है, लोगों की मोहब्बत खींच के ले जा रही है जी कि बाबूजी एक चाय एक चाय एक चाय एक चाय। 25 चाय थी पिछले गांव में, लेकिन मैं इनका, मेरे अपनों का ऋणी हूँ जो 2.5-3 घंटे बैठे रहे। मैंने इसलिए माफ़ी मांगी, मेरे अपनों, मेरी मजबूरी थी, मैं लेट करने वाला नहीं हूँ, मैं विदेश से आया हूँ, टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ। आने वाला कल इसको और मैनेज करेंगे, हम टाइम पे आएंगे। लेकिन प्यार इतना है कि समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। प्यार तो बहुत है, लोगों ने मुझे चाह लिया दिल से, मेरा अपना फोटो सीने में लगा लिया ताकि रात को मैं इनको सपनों में आऊं, इनको सिद्ध दूं मैं, ताकि मेरा अपना लगा रहा। बिल्कुल, सबसे सटीक सवाल, साम दाम दंड भेद की राजनीति करने वाले, दूसरी तरफ अशोक मंगाली वाला जिन्हें राजनीति का रह भी नहीं पता, भाषण देना भी अच्छे तरीके से नहीं आता, सिर्फ एक घरेलू बातचीत करते लोगों से। आपने भाषण में भी कहा भाषण देना नहीं आता, राजनीति वाली बात करनी नहीं आती, सिर्फ मैं विकास की बात कर सकता हूँ, मुद्दों की बात कर सकता हूँ। कैसे नैया पार लगा पाएंगे? भाऊजी, शराफत की राजनीतिक तो वही है, अभी आपने कहा राजनीतिक, मेरे दादा ने शराफत की राजनीतिक की शिक्षा दी है। हरियाणा का सबसे पहले राज्यसभा एमपी बना जी, शराफत की वजह से बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, नॉमिनेट बनाया, उसी का खून मैं हूँ, शराफत का। हम शराफत की राजनीति करेंगे जी, हम शराफत की राजनीति करेंगे, बदमाशी की राजनीति नहीं करेंगे। हम जिस परिवारों से है हाथ जोड़कर पैर पकड़ के अगले का दिल जीत लेंगे, दादागिरी मार से नहीं होगी। बुराई किसी की नहीं करूँगा, गाली किसी को नहीं दूंगा, अपनी कर्मशैली को प्रेजेंट करूँगा। कभी मैं कर्म योगी हूँ, सीखो समझो, मुझे अपनाओ,
मुझे अपना लोगे, मेरे हाथ मजबूत कर दो, मैं सेवा कर दूंगा। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ जिस मंच पे, इस गांव में पीने का पानी नहीं है जी, तो क्या जीवन है ये? हम तो उन कंट्रियों में रहे हैं जहाँ विदेशी रहते हैं। दुबई में शेख मोहम्मद ने दुबई में समुद्र के कड़वे पानी को विदेशियों के लिए मीठा कर दिया। ये तो मेरा ही लोकसभा है, मेरा ही शहर है, मेरी जन्मभूमि है, अपनी कर्म भूमि है। हाँ, मैं इनको तो इमीडिएट बनते ही मीठा पानी पिला दूंगा। अब सवाल यही है, हमें जानकारी मिली, एक इनपुट है, आवेदन मांगे कांग्रेस ने लोकसभा में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के 35-40 करीब हिसार से, लेकिन कहते कि अशोक मंगालीवाला का नाम सबसे अव्वल है, अशोक मंगालीवाला सबसे प्रबल दावेदार हैं। इन सब के बीच क्या लगता है, जो जनता का विश्वास, भरोसा, सहयोग दिखाई दे रहा है, अशोक मंगालीवाला पर पार्टी भरोसा करने वाली है? भाई ये तो आप विश्वास करो ना, आप ये आकलन कर लो कि पब्लिक क्या कहती है। आप मीडिया हो, मीडिया तो पब्लिक के व्यू लेता है, पब्लिक का व्यू मेरे प्रति है तो ये मोहब्बत तो है। ये मेरी जनता मेरी अपनी है। जनता भी मैं गलत कहा, मेरा परिवार है, ये है जी, जगह जरूरत जी, ये मेरा परिवार है। तभी तो इंतजार की इन्होंने मेरी, चाह लिया है, बना लिया है मन। भगवान साथ है, भगवान टिकट दिलाएगा, मेरी जनता मुझे जिताएगी, बाकी तो कर्म मेरे हैं, मैं कर दूंगा कर्म। जी सर, एक सवाल ये रहे, हमारे मन में भी सवाल चल रहा है, कहते हैं कि कुछ सत्ता में नहीं है, किसी पावर में नहीं है, किसी गद्दी पर नहीं है, एक आम इंसान की तरह, गांव वालों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी बिना कुछ होते हुए लोगों को जो है डेली बच्चों को, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के अवसर जो है बच्चों के लिए उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं, उनका जो है चूल्हा जल जाए इस ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, बिना कुछ होते हुए कर रहे हैं। यहाँ जो लोग सत्ता में हैं वो कहते हैं कि नौकरियां हैं ही नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट में जो हमारी चलती नहीं है, सरकार के आगे हमारी नहीं चलती है, हमारी जो है डीसी नहीं मानता है, एसपी नहीं मानता है। एक आप हैं, बिना कुछ होते हुए कैसे कर पा रहे हैं? एक कुछ गुरु मंत्र, क्या गुरु मंत्र है ताकि वो जो सत्ताधारी लोग उनको भी कुछ पता चल सके? ये भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु ने आशीर्वाद दिया है, क्या सेवा कर, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना। मेरी फेस वैल्यू है, मेरा दिमाग है, जो मैं मेरे अपने परिवार के लिए विदेश जाकर खरबोपति बना दिया, तो मेरी जनता की मैं नौकरी की सेवा नहीं कर सकता? जिस दरवाजे, जिस ऑफिस में मैं जाता हूँ, उसका चेयरमैन, उसका मालिक, उसका डायरेक्टर से मैं ये बोलता हूँ मेरे बच्चों को नौकरी दे। जी, वो कह यार गोल साहब तू नौकरी मांग रहा, वहाँ मेरा परिवार है, लोकसभा जी, उनके लिए नौकरी चाहिए, दिल खोल देता है। और टोफी वाले ने 25 औरतें परसों लगवा दी, 3 दिन बाद 25 और लगा दूंगा जी। तो कम है क्या? कोई नेता नहीं लगाएगा, मैं नेता नहीं, सेवादार हूँ। मैं लोकसभा का सेवादार बनना चाहता हूँ, सेवादार हूँ, सेवा करता रहूँगा सारी ज़िंदगी। हिसार के अंदर बस स्टैंड पे मैंने बाथरूम बनाया जी, कितना सुंदर चल रहा है, बिल्कुल। और हर आदमी जब सफ़र करता है, बस से उतरते ही बाथरूम जाता है, सड़े हुए बाथरूम के अंदर यूज़ करना मौत के बराबर है। और आज इतना सुंदर है, 5 स्टार होटल की तरह, रख रखाव साफ सुथरा, मेंटेनेंस मेरी है, लोग आनंद ले रहे हैं। मेरे अपनी लोकसभा के, मेरा अपना परिवार आनंद ले रहा उस बाथरूम का। ये मेरा सर, आपके सामने तमाम गांव वाले खड़े, एक बार सभी लोग बताइए। सभी कहते हैं कि हमने हमारे सांसद को नहीं देखा। आपने देखा है सांसद को? नहीं, जो हालिया सांसद है, वर्तमान सांसद है, देखा है जी? सर, आने वाले को तो देख रहे हैं, वही है ना। अब कहते हैं कि इस सांसद को हमने नहीं देखा। अब मंगाली वाले हैं, अशोक मंगाली वाले, वो कहते हैं कि आप मुझे बना के देखो, मौका दे के देखो। इनका जीवन निकल गया मौका देते देते। क्या, कैसे विश्वास करें? क्योंकि राजनेताओं से विश्वास उठ गया सर। भाव जी, ये विश्वास क्यों नहीं करेंगे? मैंने मेरे मंच पे क्या मांगा जी? मेरे साथियों, मेरा परिवार आप हो, मेरे हाथ मजबूत कर दो, मुझे सांसद बना दो, मैं आपके बीच ही बैठकर आधा गिलास लस्सी का, आधी बाजरे की रोटी खाऊंगा, वो मेरा शौक है। इतना भी महंगी पड़ी तो भैया वो भी कोई नहीं खाऊं, मैं तारी सेवा कर दूंगा जी। 200 रुपए में गैस सिलेंडर, आप कह रहे प्लांट का काम भी शुरू हो चुका है अभी से ही। कैसे कर पा रहे? सरकार के पास ऐसी योजनाएं नहीं है, जो योजनाएं आप लेके चल रहे हैं। बाबूजी, बुद्धिजीवी हूँ, व्यापारी हूँ, टेक्निकल दिमाग है, तभी मैं मेरे दूरगामी सोच है। हाँ, मैं तभी मेरे परिवार को विदेश में ले जाकर जी, आज कहाँ से कहाँ पंचम लगा दिया। ये तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र भोले हैं, ये टेक्निकल चीज़ है। गोबर से गैस निकालकर हाई प्रेशर से घर घर के अंदर विदाउट सिलेंडर पाइपलाइन और मीटर से गैस दे दूँगा, जो रात को भी गैस ख़त्म नहीं होगी। और मात्र फ्री में दूंगा मैं तो, लेकिन 200 रुपये गौ सेवा के लिए ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? मैंने चाय भी नहीं पीनी उस दूध की,
मैं ऐसा आदमी हूँ। तो देखो गाली खा के जीवन से बाहर नहीं जाऊँगा, ऊपर दुआएं लेके जाऊँगा ऊपर, मुक्ति आएगी मुझे, गाली नहीं चाहिए मुझे, मैं ऐसा आदमी हूँ। जी, धन दौलत शोहरत है, सब कुछ है। धरती पर स्वर्ग में आप थे, उसको छोड़कर राजनीति रूपी दलदल में आने की जरूरत क्या लगी? क्या आपके दिल को ऐसी बात छू गई कि हाँ अब हमें जाना पड़ेगा अपनी जन्मभूमि पर, कर्म भूमि पर, हमें वहाँ काम करना पड़ेगा? ये दलदल नहीं है, ये दलदल में कमल का फूल खिलता है, दलदल में कमल का फूल खिलता है, ये स्वर्ग है। पैसा शोहरत तो विदेश में बहुत है, ये मेरे अपनों की सेवा, जी ये सेवा वहाँ नहीं है। जो सेवा मेरे गुरु स्वामी गुरुआनंद जी ने भेजा है, मेरे गुरु ने मेरे अपनों की सेवा के लिए, वरना मेरे परिवार, मेरा भाई, ये सब वंचित थे जी। इनको कैसे मिलता 200 में सिलेंडर? कोई नहीं देता। 200 का माल 1200 में चेप जाता है इनको। भोले आदमी है सारे। मेरे दादे का दर्द था, मेरा किसान, मेरा जमींदार भोला है, आज भी भोला है, आज भी भोला है। टोपी देकर बुला लो, लेकिन मैं शोषण नहीं होने दूंगा, मैं इनका शोषण नहीं होने दूंगा। मैं सेवा करने आया हूँ, दलदल नहीं है, ये स्वर्ग है मेरे लिए। तो जनता के आप सोच रहे हैं, गौ माता के आप सोच रहे हैं, महिलाओं के आप सोच रहे हैं, बच्चों के आप सोच रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में आप सोच रहे हैं, स्कूलों के बारे में आप सोच रहे हैं, नौकरियों के बारे में आप सोच रहे हैं। आरओ लगाने का आपने आश्वासन दे दिया, बनते बनते सबसे पहला काम यही होगा कि स्वच्छ पेयजल मिले, साफ़ सुथरा मीठा पानी मिले। कोई ऐसी चीज़ भी बची जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं अभी? बचे क्यों? जब मैं इन परिवार का दादा हूँ, सबसे बड़ा बुजुर्ग बना दिया इन्होंने मुझे जी, तो मैं अपने परिवार को नहीं पालूंगा, किसके परिवार को पालूंगा? इनके लिए नहीं सोचूंगा, किसके लिए सोचूंगा? मेरा फर्ज है, मेरा हक है, ज़िंदगी का आखिरी सांस तक भी मैं मेरे अपने परिवार की सेवा करता रहूँगा। ये सेवा है। इनको सुकून कैसे मिले? माँ और बाप बेटे को रोटी खिला के सोते हैं, बेटा तृप्त है जी, तो ये तो मेरे परिवार है। जितना सुकून इनको मिलेगा उससे ज़्यादा सुकून मुझे मिलेगा, रात को नींद अच्छी आएगी। ये मेरा सोच है। क्या कहेंगे? आज आपके इंतजार में इतनी देर बैठे रहे लोग आपके एक दीदार के लिए, कहीं ना कहीं अपने अपनों के बीच जो प्यार प्रेम अब भी देखने को मिल रहा है, तमाम जो गांव के लोग आपके चारों तरफ खड़े हैं, क्या कहेंगे? जो मान सम्मान मिला, फूल मालाएं डाली आपके। देखो, इन्होंने मुझे पगड़ी से सम्मान दिया, मालाओं से सम्मान दिया, अपने दिल से सम्मान दिया, अपना समय दिया, दिमाग दिया। मैं बड़ा आभारी हूँ। मैं मेरी इस परिवार को ये कहना चाहता हूँ, मेरे परिवार, मेरे भाइयों, विश्वास करो, मेरे पे विश्वास करो, विकास होगा। मेरे हाथ मजबूत करो, तुम्हारी सेवा करूँगा, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बार तो विश्वास करो, कहीं तो वोट देनी है, इस बार यही बंगाली वालों को दे दो जी। शोषण नहीं करूँगा, सेवा करूँगा, आपसे दुआएं चाहूँगा, बस दुआएं नहीं लूँगा। दुआएं तो देने में आपको दिक्कत ही नहीं है, सेवा करने में मुझे दिक्कत नहीं। सर एक चीज़ और बता दी, छोटी सी चलते चलते आखिरी चीज़, क्या वास्तव में हिसार लोकसभा में की बार बदलाव हो रहा है? वो तो आप बताओगे, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप मीडिया और दुनिया से विचार चुनाव में सियासत में मैं कहता हूँ आप बताओगे। हम सेवा कर रहे हैं, सच्चे सिपाही हैं, सच्चे खिलाड़ी हैं, भगवान का आशीर्वाद है। बदलाव तो हम ला देंगे, बाकी जनता क्या कर रही है आप बता दोगे। तो कहीं ना कहीं ये जनता का प्यार प्रेम और आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन है, जो इतना आपको आत्मविश्वास है। क्यों नहीं? हम विश्वास के साथ जिंदगी जी रहे हैं, विश्वास के साथ 18 लाख जनता की सेवा करने आया हूँ, करके दिखाऊंगा। छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम करके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मन हाँ जी साहब बता दीजिए। खेड़ी चौपटा की, खेड़ी चौपटा की, हमारे परिवार की, हमारे परिवार की। तो ये कहीं ना कहीं जोश अब भी बरकरार। जी क्या कहेंगे? अशोक मंगाली वाला की बातों से कितने सहमत आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अशोक गोयल जी जो हैं, वो सबसे बड़ी उनकी एक सादगी वाली बात है कि हरियाणा की जनता को ही अपना परिवार मानते हैं। और जब कोई इंसान एक पारिवारिक रूप से जुड़ जाता है तो अपने परिवार के बारे में सोचता है। आज अपना सब सुख वैभव सब कुछ छोड़कर विदेशों में आज वो आए हैं, सिर्फ केवल और केवल अपने परिवार की सेवा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है बदलाव है हिसार लोकसभा क्षेत्र में, अब की बार बदलाव निश्चित है। बदलाव तो आप स्पष्ट तौर से देखिए, जितने भी आप कार्यक्रम में लगभग आप कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, बहुत बड़े एक बदलाव है। सबसे जो अशोक गोयल जी ने बदलाव किया है, एक आम इंसान की एक सोच के अंदर बदलाव किया है कि आज जो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, कि आप उस अपने अधिकारों को समझिए। आपका जो अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें एक स्वास्थ्य की सुविधा है और एजुकेशन की सुविधा है, हेल्थ से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, एनीथिंग ऐसे काफ़ी और चीज़ें भी हैं जिनसे आप वंचित हैं। आप उनके अधिकारी हैं और आप लीजिए। आज जो एक जनता का जो सेवक है, आपके बीच में जो वोट मांगने आ रहा है, वो आपका एक अधिकार है, वो कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, आपका अधिकार है। आप
कोई अपने अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे? कहते हैं कि राजनीति नहीं, सेवा करने के लिए हम आए हैं। लंदन छोड़ के हिसार में पहुंचे हैं, अभी से जो कामकाज इन्होंने शुरू कर दिया, नौकरियां दे रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या वास्तव में लग रहा है बदलाव होने वाला है? देखो, बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि जो आदमी चेक करके ना आता है, 35 साल इन्होंने विदेश में सेवा की है, व्यापार किया है, अपना व्यापार बढ़ाया है और वहाँ से बिल्कुल चेक करके न त्यागी बन करके न अपने बच्चों पर सारा कार्यभार सौंप करके न यहाँ आए हैं अपने हिसार की सेवा करने के लिए। और डेफिनेट, क्योंकि इसलिए विश्वास होता है, जो आदमी छिक जाता है तो उसकी एक तमन्ना रहती है कि मेरे को सब आशीर्वाद दे, मैं एक अच्छी जगह, एक अच्छा जगह पाऊँ, मोक्ष हो मेरी, यही ये बार बार बोल रहे हैं। इससे लगता है कि ये जो बोल रहे हैं इससे भी ज़्यादा करके न दिखाएंगे जी। हाँ, एक नेता होता है। क्योंकि देखो, ये कर्म के अनुसार चल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यो कर्म सुकौशलम कर्म जायो ही कर्मण जी। क्योंकि कर्म में जिसका अधिकार है, कर्म में जो अधिकार रखता है वो आदमी ही कुछ कर सकता है। जो आदमी मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं है ना, वाणी से बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुरुआनंद जी जो इनके ब्रह्म ऋषि हैं, जो कि निर्जीव को भी सजीव कर सकते हैं, ऐसे मिलना बहुत दुर्लभ है। और उनकी बातों को मान करके न एक दिन में ही निर्णय ले करके न और सब कार्यभार अपने बच्चों पर सौंप करके न त्याग करके न सब कुछ चीज़ का और यहाँ आए हैं। तो इससे जो थोड़ा भी बहुत भी जानने वाला है वो जान जाएगा कि ये हमारी सेवा करेंगे। अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए, विकास करवाने वाला होना चाहिए, हकों के लिए संघर्ष करने वाला होना चाहिए। क्या वास्तव में है गुण ये सारे? बिल्कुल, ये सारे के सारे विकास के लिए संघर्ष करने वाला भी सभी प्रकार के गुण इनमें विद्यमान हैं। और आप सब लोगों को यहाँ लग भी रहा था, उनके जो संकेत से, उनका हाथ खड़ा करने से, सभी चीज़ों से ये लग रहा था कि ये देश, ये हमारे हिसार लोकसभा की बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे। जी। क्यों जी, लग रहा है बदलाव होगा? लग रहा है जी बदलाव होगा और कराएंगे बदलाव जी। चलो। कहते प्रबल दावेदार है कांग्रेस के। हाँ जी, पर्पल दावेदार है अशोक मंगाली वाला। मिलेगी टिकट? लगता है मिलेगी जी, दुआवांगे, मजबूत हाथ कराएंगे जी, टिकट आप पे नहीं मिलेगी जी। हाँ, फिर ऊपर दिल्ली रोड चंडीगढ़ जाके दिखेगा नहीं जी। आग भाई हाथ मजबूत अशोक मंगाली वाला के, तो टिकट ती रोक का कौन का फिर है? बिल्कुल। जब टिकट मिलेगी तो जीत की भी बता दीजिए। क्या जीत की तो यह है, ये बीजेपी वाले हैं नहीं, इस पर जो या चोरी चपोरी करें वोटा में, मशीना में है, ईवीएम ती बंद करो और बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो और बदलाव पक्का होगा। कांग्रेस का बहुमत होगा और हिसार लोकसभा का सांसद बनेगा अशोक मंगाली वाला। वाह जी वाह। जनता है, गांव के लोग खेड़ी चोपटा मौजूद थे, सभी से बातचीत करवाई। सभी का कहना है हिसार लोकसभा क्षेत्र में बदलाव होगा और विकास भी होगा। जनता के जो है एक जनसेवक मिल चुका है, नेता नहीं जनसेवक मिल चुका है अशोक मंगाली वाला के रूप में। और कहते हैं जो बात इन्होंने कही है, जो बात ये कह रहे हैं, जो वादे ये कर रहे हैं, उनको पूरा भी करेंगे। जनता की उम्मीदों पर, आशाओं पर 100% खरा भी उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने पूरा माहौल देखा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।